आज शिक्षक भूखों मरने के कगार पर और बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड स्थिति में है। एक और बात आती है, आरटीई एक्ट के तहत 2011 में कुछ विद्यालयों को प्रस्वीकृति दी गई थी, कुछ को नहीं दी गई थी और 25% बच्चों को विद्यालय निःशुल्क पढ़ा रहे थे। उनको आज तक भुगतान नहीं हो पाया है। सरकार से ये भी मांग करेंगे कि कम से कम ब्याज दर पर सहयोग राशि के रूप में कुछ राहत दिया जाए। बहुत तरह का राहत पैकेज चलाया गया है सरकार की तरफ से, उसमें निजी विद्यालयों पर भी कुछ विचार किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाढ़ तक। आज हमारे बीच मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल मेघा आश्रम के संचालक कौशल कुमार जी। सर, आप ये बताइए कि जब से लॉकडाउन हुआ है, स्कूल बंद पड़े हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है और सरकार से आपकी क्या मांग है? जितने भी निजी संस्थान हैं, जितने भी व्यापारिक संस्थान हैं, लॉकडाउन के दौरान कमोबेश खुलते और बंद होते रहे। उन्हें कुछ न कुछ अनुमति मिलती रही, जीने का साधन मिलता रहा। लेकिन निजी विद्यालय, खास करके जहाँ गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जहाँ मध्यवर्गीय परिवार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वहाँ के शिक्षक और संचालक, उनकी सुध लेने वाली कोई सरकार, कोई राजनीतिक दल या कोई जनप्रतिनिधि नहीं मिले। आज तक किसी ने उनके लिए सहानुभूति या कोई आवाज़ नहीं उठाई, जैसे उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं और उनके अस्तित्व का भान इस समाज को है ही नहीं। आज शिक्षक भुखमरी के कगार पर हैं। ऑनलाइन शिक्षा जरूर दी जा रही है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा का बहुत व्यापक प्रभाव या फ़ायदा बच्चों को या अभिभावकों को नहीं मिल पा रहा है। वो इससे संतुष्ट नहीं है और वेतन भुगतान करने के बारे में, विद्यालय शुल्क देने के बारे में बिल्कुल ही अभिभावक उदासीन है। इस परिस्थिति में विद्यालय संचालक अपने सारे खर्च, जैसे किराया, जैसे कि बिजली बिल, जैसे कि वाहन का टैक्स वगैरह, रोड टैक्स होता है, इंश्योरेंस, फिटनेस, पॉल्यूशन या ईएमआई देना होता है, ये सारी चीज़ों से बिल्कुल भुगतान करने में असमर्थ पा रहे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत होती है शिक्षकों के वेतन के संबंध में कि उन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा है। अगर विद्यालय संचालक कुछ व्यवस्था अपनी ओर से कर पाते हैं, 1000-2000 रुपये दे भी पाते हैं, तो शायद उससे उनका जीवन नहीं चल पाएगा। और यह हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि आज शिक्षक भूखों मरने के कगार पर और बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड स्थिति में है। दूसरी तरफ बच्चों का जो समय बीत रहा है लॉकडाउन के दौरान, और उसमें उनका जो अनमोल समय शिक्षा के मामले में बर्बाद हो रहा है, उस शिक्षा की भरपाई कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। एक और बात आती है, आरटीई एक्ट के तहत 2011 में कुछ विद्यालयों को प्रस्वीकृति दी गई थी, कुछ को नहीं दी गई थी और 25% बच्चों को विद्यालय निःशुल्क पढ़ा रहे थे। उनको आज तक भुगतान नहीं हो पाया है, जबकि अगर वो भुगतान हो पाता तो शायद जीने भर कुछ मिल जाता उन्हें, स्कूल संचालकों को, और वो अपने शिक्षकों को वेतन दे पाते, अपने कर्मचारियों को भी कुछ जीने लायक वेतन दे पाते। सरकार को इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ नेट कनेक्टिविटी की बात है, बड़े शहरों में नेट कनेक्टिविटी अच्छी है, छोटे शहरों में कुछ है, मगर देहात में तो बिल्कुल ही नहीं है नेट कनेक्टिविटी। दूसरी तरफ सभी लोगों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप, जो भी इक्विपमेंट आवश्यक होता है ऑनलाइन क्लास के लिए, सभी चीज़ें, अभिभावक उसके लिए अभी तक तैयार नहीं थे और इस परिस्थिति में वो ऑनलाइन शिक्षा की पढ़ाई का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और हमारी उससे एक आग्रह होगा सरकार से कि इस पर वाजिब विचार किया जाए, सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। मैं ये सलाह तो नहीं दे सकता कि विद्यालय को खोल दिया जाए, मैं ये भी नहीं कह सकता कि सरकार सारे खर्च, हमारा जो भी खर्च है उठा ले, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जहाँ तक हो सके खर्च के मामले में हमें राहत दी जाए। अभिभावक भी हमें पूर्णतः पैसा नहीं दे पाएंगे, उनकी भी स्थिति दयनीय है, तो जितना बन पाता है, जो सक्षम लोग हैं वो तो कम से कम पैसे जमा करें, शुल्क जमा करें, और हम अपने बच्चों को भी जितना बन सकेगा अधिक से अधिक ऑनलाइन शिक्षा देने का प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर कर सकें। चाहे जितना भी हम कर लें ऑनलाइन शिक्षा,
क्लास में जो रूबरू पढ़ाई होती है एक शिक्षक और एक छात्र के बीच, उसकी बराबरी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ इतना होगा कि कुछ से कुछ बता दिए तो रास्ता बनता चला जाएगा आगे की पढ़ाई का। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग है सर्वप्रथम कि RTE एक्ट के तहत जितने भी प्रस्वीकृत विद्यालय हैं और अब तक जो भी उनका बकाया है उसका भुगतान किया जाए। भुगतान अब तक लगभग ना के बराबर हुआ है। इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक योजना आई थी और कुछ निर्धारित राशि बताई गई थी 4-5 हज़ार के बीच। वो तो सरकार के फाइल में होगा कि कितना है, उस अनुसार उन्हें वो भुगतान अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। हम ये सरकार से मांग करेंगे। दूसरी तरफ हम सरकार से ये भी मांग करेंगे कि कम से कम ब्याज दर पर सहयोग राशि के रूप में कुछ राहत दिया जाए। बहुत तरह का राहत पैकेज चलाया गया है सरकार की तरफ से, उसमें निजी विद्यालयों पर भी कुछ विचार किया जाए। कोरोना के संक्रमण की स्थिति है, जिस तरह का रिपोर्ट आ रहा है तो संक्रमण को हम लोग देख रहे हैं कि घटते दर पर है या लगभग ना के बराबर है, और बाज़ार वगैरह में या जहाँ जहाँ भी लॉकडाउन का जो असर चल रहा था सरकार की तरफ से उसमें ढील दी जा रही है। यहाँ एक विचार करने वाली बात होगी वैसे विद्यार्थियों के लिए जो जिनको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, जैसे 12, 11, 10, 9, तो कुछ धीरे धीरे इनकी पढ़ाई कुछ नियमों कुछ शर्तों के साथ शुरू की जानी चाहिए थी। अन्यथा उन बच्चों को बोर्ड में बहुत कठिनाई होगी और वो वाजिब ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। भले ही उन्हें रिज़ल्ट मिल जाए, वो पास कहलाएंगे, लेकिन ज्ञान की जहाँ तक बात है तो वो नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आवश्यक था कि अब कम से कम पढ़ाई बड़े बच्चों की शुरू की जाए।